वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर फोर्थ जो है डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस उसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फिलहाल टेंसर एनालिसिस में यूनिट फिफ्थ जो है उसको पढ़ना स्टार्ट किया है। आज हमारे यहाँ पर ये सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर पढ़ी थी। आज अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2011, 13, 16 और इसके अलावा 18 में भी आपसे पूछी जा चुकी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान के लिए। ठीक है पर बच्चों, तो आज की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको इसमें जो आपको है चार कंडीशंस गिवन है। इन कंडीशंस को हमें वेल डिफाइन करके बताना है कि क्या ऐसा होता है क्रिस्टोफल सिंबल्स की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहला जो है वो क्या लिखा हुआ है, पहला फंक्शन है हमारा कि आई जे के इक्वल टू 1/2g डेल जी अपॉन डेल एक्स की पावर एक्स की पावर वी। इसके बराबर क्या होगा 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स जे रूट जी। ये कंडीशन नंबर सेकंड है। या कंडीशन नंबर थर्ड क्या हो सकती है कि डेल अपॉन डेल एक्स की पावर जे log जी। इफ़ जी इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा जी, उस कंडीशन में हमारे पास ये वाला केस हो सकता है। और अगर ये नेगेटिव हुआ जी, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर आ सकती है। तो इस प्रकार जो है हमें प्रॉपर्टी फोर्थ जो है उसको वेल डिफाइन करके बताना है। यहाँ पर आपसे कोई एक कंडीशन जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, और हो सकता है कि चारों कंडीशंस भी आपके लिए यहाँ पे पूछी जाएं। तो प्यारे बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। इसके लिए हमने क्या माना, इसके लिए हमने माना कि इन ए मैट्रिक्स फॉर्म जी आई जे में बी रिप्रेजेंटेड एज। जी आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसको हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जी आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ G11, G12, Gn1। इस प्रकार से हमने ये जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। Gn1, Gn2, Gn ठीक है, यहाँ पर ये n कंडीशन रहेगी, n टर्म्स तक यहाँ पर ये चलने वाली हैं। G जो है ये डिनोट्स करता है डिटरमिनेट मोड ऑफ जी आई जे। अगर G जो है डिनोट करे डिटरमिनेट ऑफ मोड जी आई जे को, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो बनेगी G इज इक्वल टू G11, G12 डॉट G1n। और इस प्रकार जो हमारी मैट्रिक्स है वो ये रहेगी। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो दोनों ही कंडीशंस में सेम है। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये दोनों ही कंडीशंस में सेम है, ये वाली और ऊपर वाली। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो G है इसको हमने डिनोट्स किया है, एक इसका जो डिटरमिनेंट निकाले मोड ऑफ जी आई जे, तो वो क्या होगा G होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से फंक्शंस को दिखा सकते हैं। ओके, नाउ गाइज हम क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका किसके रेस्पेक्ट में, इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर जे। एक्स की पावर जे में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन मैट्रिक्स नंबर 2 जो थी उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और हमें क्या मिलेगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स की पावर जे इक्वल टू, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहली रो के लिए करना पड़ेगा, पहले कॉलम के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली रो एंड पहले कॉलम में हमने जब डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या मिला, डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे, डेल G12 अपॉन डेल एक्स जे, डेल G13 अपॉन डेल एक्स जे। इस प्रकार चलते चलते हमारे पास एक टर्म्स होगी डेल G1n अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है, उसके बाद में हमें कॉलम नंबर 2 को कुछ नहीं करना, कॉलम नंबर लास्ट जो है उसके साथ कुछ भी नहीं करना। ओके, उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम नंबर 2 था इसके साथ हम डिफरेंशिएशन का गेम जो है वो खेलेंगे। ठीक है, इसमें कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर लास्ट जो है वो एज दी सज रहेगा। फिर हम वापस से इस प्रकार जो है करते करते, और हमारे पास जो एनवी टर्म्स होगी उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार करते करते हम कहाँ पहुँच गए, एनवी टर्म्स जो है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन जो है वो करते करते यहाँ पर पहुँच गए। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। नोट्स बनाने वाले जो हैं वो इसको एक बार थोड़ा सा बैक कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पीडली जो है चीज़ें आपको बता दी हैं। नाउ गाइज यहाँ पर हमें क्या होगा कि यहाँ पर हम क्लियरली एक चीज़ बता सकते हैं, वो क्या है कि इसका जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर ऑफ डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे, इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, G11 होगा।
सॉरी कोफैक्टर ऑफ G11 इन G। ठीक है, तो इसका क्या होगा, G जो फैक्टर होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो कोफैक्टर है वो क्या लिखेंगे, G11। ठीक है, इसी प्रकार हम जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी उसमें क्या होंगे, और भी हमें कोफैक्टर्स मिलेंगे, जैसे G12 के लिए मिलेगा, G13 के लिए मिलेगा, और कोई एन टर्म्स होगी Gn1 के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये टर्म्स जो है वो आपको बतानी है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक दो और लिख करके बताऊँ। एक्चुअल में हुआ क्या कि भाई क्लास में टाइम ना लगे, इस चक्कर में मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं बताई, सिर्फ एक डिफाइन करके बता दिया आपको। चलो एक और बताता हूँ आपको, है ना। जैसे डेल G12 के लिए अगर हमें बताना हो तो उसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, G12 के लिए वो होगा G होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं G12। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर और क्या बता सकते हैं, जैसे आपके लिए कोई भी फंक्शन हो, लाइक यहाँ पर डेल G21 के लिए हो, ये जो है ना 21 ये पावर में है ऊपर, अपॉन डेल XJ, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, G21 होगा G के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन के लिए G21 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे जो कोफैक्टर हैं वो यहाँ पर लिख करके बताने हैं, और सभी जो कोफैक्टर आ जाएंगे उससे हम क्या लिखेंगे, उससे हम ये लिख सकते हैं कि डेल G अपॉन डेल XJ इक्वल टू डेल G11 अपॉन डेल XJ G11 प्लस डेल G12 अपॉन डेल XJ G12 प्लस ये जो एन वी टर्म्स होगी, ओके, प्लस सेकंड कंडीशंस के लिए ये वाला फैक्टर जो है यहाँ तक आ जाएगा। ये 21 के लिए है, ये 22 के लिए है, इस प्रकार ये जो होगा G2n के लिए होगा। इसी प्रकार चलते चलते जो हमारी एन वी टर्म्स होगी उसके लिए ये वाला होगा डेल Gn1 अपॉन डेल XJ Ggn1 प्लस डेल Gn2 अपॉन डेल XJ Ggn2, और इस प्रकार जो है एन वी टर्म्स होगी। ठीक है, यहाँ तक आप इसको एक बार देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो किस चीज़ का गेम यहाँ पर खेला जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक टर्म्स जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, डेल G अपॉन डेल XJ इज इक्वल टू GGIK डेल GIK अपॉन डेल XJ। ये बनी है हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस के लिए। ओके, तो इसी प्रकार जो और अदर कंडीशंस होंगी हमारे पास वो यहाँ पर बनने वाले हैं सारी की सारी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको बताना है कि ये किस तरीके से बनी है। ओके पर बच्चों, अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये जानते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है, जो हमने इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी वो क्या थी, हमारी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो क्या है कि डेल GIK अपॉन डेल XJ इज इक्वल टू IJK प्लस KJI, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, क्या कि डेल G अपॉन डेल XJ इक्वल टू GGIK, और ये जो फंक्शन है, ये वो जो फंक्शन है, ये हम इससे पहले वाले टर्म्स जो है उसमें अगर रखें, भाई इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उस फंक्शन को यहाँ पे रख दिया। ओके, यहाँ से हम इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, G ये I एज दिस रहेगा, यहाँ पे I के साथ में J आएगा, प्लस G ये K रहेगा, फिर K के साथ में J आएगा। ये मैट्रिक्स जो है आप इस तरीके से बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो साइन K है उसको हमने उसको रिप्लेस कर दिया I से। ये जो साइन K था यहाँ पे, इसको हमने रिप्लेस कर दिया I से, तो सेम है, ये तो एज दिस रहेगा, प्लस G K यहाँ पर था, तो इसको हमने I से रिप्लेस कर दिया, तो ये I और यहाँ पर I। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो सेम एंड सेम, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल G अपॉन डेल XJ, और डेल G अपॉन डेल XJ इक्वल टू चल रहा था सारा, तो 2GIJK सॉरी IJ। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है IJ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2G,
भाई ये जो फंक्शन है ये कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये 1/2g हो जाएगा और इसके इक्वल में हमें जो वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी इतना। इस फंक्शन को इस साइड लेके जाएंगे तो 1/2g। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो है वो वेल डिफाइन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज और उन्होंने बताई हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो सारी जो यहाँ पर क्या होंगी, वेल डिफाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो वो क्या होगी, डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग जी, लॉग रूट ऑफ जी। तो जी क्या है, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो रूट ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर वेल डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल था। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत, किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आ रही हो, अगर इस सवाल में आपको कोई भी छोटी मोटी ये लगाओ कि भाई ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है और आपको वहाँ पर जो है सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।